हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ्स का सेट थ्योरी का लेक्चर लेकर आए हैं। और आज के सेट थ्योरी के इस लेक्चर में मैं आपको एक बार फिर से वेन डायग्राम के यूज़ से आपको सेट्स के ऑपरेशन जो कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्स जो हमने अभी तक स्टडी किया है, इन सब के कुछ नए टाइप के यूजेज के बारे में हम वेन डायग्राम के यूज़ से आपको इस लेक्चर के अंदर बताएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करके कुछ नए तरह के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझेंगे और सीखेंगे, और कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स को एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपको सेट्स के बाद जो फंक्शंस के चैप्टर्स हैं उसके अंदर इस सारे कॉन्सेप्ट्स के यूज आपको दिखाई पड़ेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा लेक्चर। तो यहाँ पर हम एक बार यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट के डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर सॉल्व करके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं एक सेट लेते हैं, सेट ए, जिसके इनसाइड एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। एक दूसरा सेट लेते हैं बी, इसके इनसाइड हम एज्यूम कर लेते हैं इसके इनसाइड एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हमने यहाँ पर दो नॉन एम्प्टी सेट्स को लिया है। अब यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी, इन दोनों सेट के यूनियन, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी के यूनियन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी। यह मालूम होना चाहिए आपको यूनियन का सिंबल है, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में बताया है। अब यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी के यूनियन किस तरह से फाइंड करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है कि सेट्स ए एंड सेट बी के यूनियन के इनसाइड इन दोनों सेट के एलिमेंट को मिक्स कर देते हैं। मतलब इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स सेट ए और सेट बी के यूनियन के इनसाइड होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट ए के यूनियन को लिखते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि सेट बी के अगर कुछ एलिमेंट्स लिखे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इसे दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 और 5, ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। अब चूंकि यह तीन एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे जा चुके हैं, तो इन तीनों को दोबारा अब नहीं लिखना है, और बाकी जो एलिमेंट्स बी के हैं सिर्फ हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स सेट ए के हैं, एंड 3 4 5 6 7 ये सेट बी के सारे एलिमेंट्स। तो सेट ए और सेट बी के यूनियन में सेट्स ए के भी एलिमेंट होते हैं और सेट्स बी के भी एलिमेंट्स होते हैं, और जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट होते हैं वो यूनियन के इनसाइड मात्र एक बार ही लिखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं कि हम इसे मतलब दोबारा लिखेंगे, ये दोबारा नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, और एक ही बार यह लिखा जाएगा। और यह तीन एलिमेंट्स जो इन दोनों में कॉमन है, यह दोनों के एलिमेंट्स के यहाँ पर मतलब साथ होगा। ठीक है, तो यह सेट ए और सेट बी का यूनियन हो गया। अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो, तो सबसे पहले हम इसे इस सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर यह जो सिंबल है यह इंटरसेक्शन के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर सेट ए एंड सेट बी के इंटरसेक्शन के लिए यह सिंबल हम यूज़ करेंगे, और इसे पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और दो सेट के इंटरसेक्शन में दोनों एलिमेंट में जो कॉमन एलिमेंट है, सिर्फ हम इन्हीं एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों एलिमेंट्स में 3 4 5 3 4 5, यह तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं, यह दोनों सेट्स के इनसाइड यहाँ पर हैं। तो यह तीन एलिमेंट ही यहाँ पर इन दोनों सेट के इंटरसेक्शंस के अंडर हम लिखेंगे। ठीक है, यह सेट के इंटरसेक्शंस का कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको इस लेक्चर्स के पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। अब यहाँ पर सेट ए और सेट बी का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी, सेट ए माइनस सेट बी,
इसे पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, इसमें जो भी एलिमेंट होगा वह प्योर सेट ए के एलिमेंट्स के वैल्यूज होंगे। प्योर मतलब सेट ए के ही एलिमेंट, मतलब सेट ए एंड सेट बी के डिफरेंस में सेट ए का वह एलिमेंट होगा जो बी में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट में हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी के भी यहाँ पर सेट ए के इनसाइड दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3, 4, 5 ये 3 एलिमेंट सेट ए के ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सेट बी के भी एलिमेंट हैं। तो सेट ए माइनस सेट बी में हम सिर्फ सेट ए के उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो बी में नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों एलिमेंट्स जो कि बी के एलिमेंट भी हैं, इन तीनों एलिमेंट को छोड़कर सेट ए के जो बचे हुए एलिमेंट हैं वह इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे 1, 2 या 2 एलिमेंट सेट ए और बी के डिफरेंस के एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह से बी माइनस ए, सेट बी माइनस सेट ए, इसमें वही एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं या लिखेंगे जो कि बी के एलिमेंट होंगे, लेकिन वह एलिमेंट सेट ए के नहीं होंगे। तो अब हमें बी के इनसाइड उन सारे एलिमेंट्स को ढूंढना है सबसे पहले जो बी के तो हैं लेकिन वह ए के भी अगर हैं, तो उन सारे एलिमेंट्स को ढूंढना है। तो हम देख सकते हैं 3, 4, 5 यह 3 एलिमेंट बी के तो हैं, बट यह सेट ए के भी एलिमेंट हैं। तो हम यहाँ पर बी के इन तीनों एलिमेंट जो कि सेट ए के हैं, इन तीनों एलिमेंट को छोड़कर बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को हम यहाँ पर सेट बी माइनस सेट ए के इनसाइड लिखेंगे। तो यहाँ पर 6, 7 यह 2 एलिमेंट्स सेट बी माइनस सेट ए के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यह यूनियन का कॉन्सेप्ट था, यह इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट था, यह दो सेट के डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, ये सब हमने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देख लें। और ये काम के कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको फंक्शंस और कैलकुलस के अंदर भर भर के इसके यूजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए मालूम होने ही चाहिए। अगर आप जेईई की तैयारी करते हैं या किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स क्लास 11th और 12 के पूछे जाते हैं, तो यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट्स के डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और जो कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स जो कि हमने खास करके कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के सेट्स को रिप्रेजेंट किया था, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। इंटरवल्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी है आपको जानना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर हम किसी सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स, तो सेट्स के कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट्स के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट वहाँ पर ज़रूर मतलब मालूम होना चाहिए या वहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, यूनिवर्सल सेट कुछ इस तरह से है यहाँ पर 1, 2, 3 से 10 तक। और यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन हम मान लेते हैं 2 सेट है, 3, 9, 8, 10। एक सेट ले लेते हैं यहाँ पर बी, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी, यह 2 सेट इस यूनिवर्सल सेट के अंडर 2 सेट हैं। तो जानते हैं किसी भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो वहाँ पर उस सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वह वहाँ पे हमें दिया जाना चाहिए या वहाँ पर ज़रूर मेंशन होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए जिसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं A', और यह यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए के डिफरेंस के इक्वल्स होता है। तो इसे फाइंड करने के लिए सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट से हम पहले बाहर कर देंगे और उसके बाद यूनिवर्सल सेट के इनसाइड जो एलिमेंट्स बचे होंगे सिर्फ उसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट 3, 9, 8, 10 जो कि यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी होंगे ही, क्योंकि जो भी सेट्स यूनिवर्सल सेट्स के अंडर होते हैं वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट्स के प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। ये आप जानते हैं, हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट्स माइनस सेट ए में जो भी एलिमेंट्स होगा वह यूनिवर्सल सेट्स का वो एलिमेंट होगा जो सेट ए का नहीं होगा। तो 3, 9, 8, 10 ये 4 एलिमेंट्स को लिखकर यूनिवर्सल सेट्स के हम बचे हुए सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो 1 होगा, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो नहीं होगा,
1 2 3 4 5 6 और 4 10 हो गया। इसी तरह से बी डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में हम बी को माइनस करेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट्स को अंडर जो मतलब हैं वो हम इन 6 एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट्स के बचे हुए सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो 6 7 8 9 10 और एक 3, ठीक है। यह बी के कॉम्प्लीमेंट्स का वैल्यू हुआ जिसे बी डैश लिखते हैं। इसके अलावा हमने आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाया था। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारे प्रॉपर्टी मालूम होंगे, ठीक। आइए हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करके कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर सीखते हैं और ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स आप याद रखेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पे वेन डायग्राम यूज करते हैं या यूनिवर्सल सेट जानते हैं, यूनिवर्सल सेट्स को रिप्रेजेंट करने वाला सेट के अंदर जो डायग्राम होता है वह रेक्टेंगल होता है और जो भी सेट्स यहाँ पर होंगे वह सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम, यह एक सेट है, सेट ए, यह सेट बी है, यह सेट ए, सेट बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस सेटिंग को आपको दिखाने जा रहे हैं, यह जो सेटिंग है आप देख सकते हैं, यह सेटिंग सेट ए के सर्कल के इनसाइड किया गया है, बट इतने से पोर्शन सेट ए के सर्कल के अंदर जो है इसे छोड़ दिया गया है। तो यह पोर्शन सेट ए एंड सेट बी के डिफरेंस, मतलब सेट ए माइनस सेट बी, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, यह शेडेड रीजन। उसी तरह से अगर हम इसे दूसरे पैटर्न में सेटिंग करें जो कि सेट बी के सर्कल के इनसाइड हमने यहाँ पर सेटिंग किया है, तो फिर से यह सेट बी के पूरे सर्कल्स में से हमने यह पोर्शन को छोड़कर यहाँ पर शेडेड किया है और यह शेडेड पोर्शन सेट बी एंड सेट ए के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसे जो बचा हुआ पोर्शन है इसे इस तरह से सेटिंग करें तो यह पोर्शन सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट जिसे सेट ए एंड बी के इंटरसेक्शन कहा जाता है इसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर यह 3 सेट, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी एंड डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड ए, इस सेटिंग रीजन और इस सेटिंग रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब सेट ए माइनस बी और सेट ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन सेट ए एंड बी के इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब फाई, ठीक है। फिर हम सेट बी एंड सेट ए का डिफरेंस और इस पोर्शन में मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर सेट बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यह इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन यहाँ पर फाई लिख सकते हैं। और सेट ए माइनस बी मतलब यह पोर्शन और सेट बी माइनस ए, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब तीसरा हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी और डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इन 3 केसेस में हमने 2 सेट्स के इंटरसेक्शन को यहाँ पर दर्शाया है और यहाँ पर हर केस में 2 सेट्स के इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट पाए गए हैं। और हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सेट्स के अंडर ही जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें यह बताया है कि जब 2 सेट्स के इंटरसेक्शन फाई मतलब एम्प्टी सेट होते हैं तो वह दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे यह दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होगा, यह दोनों सेट्स भी डिसजॉइंट सेट होगा और यह दोनों सेट भी डिसजॉइंट सेट होगा। मतलब यहाँ पे 3 सेट्स जो हमने आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है मेजॉरली डिसजॉइंट सेट्स होंगे। मेजॉरली मतलब आपस में यह दोनों और यह दोनों
आपस में डिसजॉइंट सेट्स के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन फाई है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। और जब दो एम्प्टी सेट्स के इंटरसेक्शन या दो सेट्स के जब इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होते हैं, मतलब जब दो सेट्स में कुछ भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो हम जानते हैं इस केस में इन दोनों सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स के नाम से जाना जाता है। तो हियर यहाँ पर हम कह सकते हैं हियर ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। यह तीनों सेट्स म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होंगे। मतलब एक बार में अगर इन तीनों में से एट ए टाइम अगर हम दो सेट्स को सेलेक्ट करते हैं तो इन दोनों के इंटरसेक्शन हमेशा फाई मतलब एम्प्टी सेट्स के इक्वल्स हो गए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि अगर हम सेट ए में से सेट ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी है, इसे अगर हम माइनस कर दें तो ए माइनस बी के सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए माइनस बी मतलब ए सेट में से माइनस करना होगा हमें सेट ए का और बी का इंटरसेक्शन। सेट ए में से सेट ए और बी के इंटरसेक्शंस के एलिमेंट्स को अगर हम बाहर कर देते हैं तो इस केस में सेट ए एंड सेट बी के डिफरेंस के वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेंगे। ठीक है, दूसरा इसी तरह से अगर हम बी सेट बी माइनस ए मतलब सेट बी में से सेट ए एंड सेट बी के इंटरसेक्शन के सारे एलिमेंट्स को अगर हम बाहर कर देते हैं तो हमें सेट बी एंड सेट ए के डिफरेंस के वैल्यूज़ ऑब्टेंड होंगे। ओके, तो ये सब बात आपको याद रखना है। छोटे छोटे बात हैं बट आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर और आपको फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको इसके यूजेस मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानते हैं रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका इंटरवल फॉर्म में आंसर होता है। मतलब इसका इंटरवल फॉर्म में जो सेट्स इस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है वह माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के इक्वल्स होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आर प्लस, तो आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर हम जानते हैं 0 से ग्रेटर जो भी रियल नंबर्स होते हैं वह पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम इसे रियल नंबर और इसके ऊपर अगर हम आर के ऊपर प्लस साइन मेंशन करते हैं तो यह पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सब हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मीन्स सारे नेगेटिव रियल नंबर्स को अगर हम हटा दें रियल नंबर से तो हमें यहाँ पर जो नंबर्स रियल नंबर्स का बचा हुआ सेट्स मिलेगा उसे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कहा जाता है। और यह 0 से स्टार्ट होता है और बाकी इसमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सब हमने आपको बताया है और यहाँ पर ये इसका करस्पॉन्डिंग इंटरवल फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसी तरह से आर माइनस मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब यह जानते हैं 0 से लेस जितने भी रियल नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह से नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स सारे पॉजिटिव रियल नंबर को अगर हम छोड़ देते हैं या रियल नंबर से हटा देते हैं तो बचे हुए सारे रियल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होकर सारे नेगेटिव रियल नंबर्स के मिलाने से बनेगा, यह आपको नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इसके करस्पॉन्डिंग इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आता है कि अगर हम r माइनस क्यू मतलब रियल नंबर एंड रैशनल नंबर, क्यू जानते हैं आप, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो r माइनस क्यू मतलब रियल नंबर्स एंड रैशनल नंबर के डिफरेंस, मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर के ही होंगे बट वो सारे रैशनल नंबर के एलिमेंट्स को हमें रियल नंबर से बाहर करना होगा। और जैसा कि हमने आपको
पढ़ा है कि रियल नंबर्स के अंदर मात्र दो तरह के नंबर्स होते हैं, या तो रैशनल नंबर्स होंगे या इरेशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे रियल नंबर्स के अंदर Q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स को अगर हम बाहर कर देंगे तो हमें यहाँ पर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स जिसे शॉर्ट में इरेशनल्स भी बोलते हैं, IRRATIONALS। इरेशनल नंबर्स को शॉर्ट में इरेशनल्स, इसी तरह से रैशनल नंबर्स को शॉर्ट में रैशनल्स, नेचुरल नंबर को शॉर्ट में नेचुरल्स, होल नंबर को शॉर्ट में होल्स, ये सब बोला जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, आपको याद रखना है आपसे। तो यहाँ पर सेट ऑफ इरेशनल नंबर ऑब्टेंड होगा, और इरेशनल नंबर के लिए सिंबल जानते हैं क्या होता है, T। इरेशनल नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है T से, ठीक है। तो यहाँ पे R माइनस Q, R रियल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर के सारे एलिमेंट्स को बाहर कर देते हैं, चूँकि यहाँ पे रियल नंबर एंड रैशनल नंबर का डिफरेंस निकालना है, और दो सेट का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो जो आंसर होता है वह पहले सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जब हम उस पहले सेट में से दूसरे सेट के जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उसको बाहर कर देते हैं। तो रियल नंबर में से हम पहला सेट रैशनल नंबर के सारे एलिमेंट्स को बाहर कर देंगे तो हमें इरेशनल नंबर्स मिलेगा, और इरेशनल नंबर के सेट्स को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। R माइनस Q हो गया। उसी तरह से अगर हम होल नंबर, ठीक है, होल नंबर में से अगर हम नेचुरल नंबर मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफरेंस निकालें तो जानते हैं होल नंबर में से हमें सारे नेचुरल नंबर को बाहर करना होगा, और होल नंबर में से सारे नेचुरल नंबर को अगर बाहर कर देंगे तो हमें सिर्फ एक सेट मिलेगा जिसके अंदर 0 होगा, मात्र एक एलिमेंट का यह सेट होगा, और यह एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करता है। सिंगलटन सेट वैसे सेट को बोलते हैं जिसके इनसाइड मात्र एक एलिमेंट्स होते हैं, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है W से, नेचुरल नंबर के सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है N से। तो यहाँ पे W माइनस N, ठीक है, यह इसका आंसर होगा, क्योंकि सेट का डिफरेंस सेट होता है, और सेट्स को ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स के मतलब सेट्स को कर्ली ब्रैकेट के हेल्प से लिखा जाता है, और उसके अंदर उसके एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर मात्र एक एलिमेंट 0 होगा, ठीक है। अब अगर हम R माइनस R प्लस लिखें तो R माइनस R प्लस कहने का मतलब यहाँ पे इस इंटरवल में हम R का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होता है, और पॉजिटिव रियल नंबर 0 के बाद से मतलब 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होगा। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बेस 0 से इन्फिनिटी सारे नंबर्स हमें रियल नंबर्स के अंदर से हटाने होंगे। इसके बाद जो हमारा आंसर होगा जानते हैं 0 से इन्फिनिटी के 0 से माइनस इन्फिनिटी तक का आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 के बाद से सारा नंबर को बाहर कर दिया है। तो 0 के बाद से अगर हम सारे नंबर को बाहर कर देंगे तो 0 और उसके पीछे के सारे नंबर इसमें बचे हुए रह जाएंगे, और 0 से माइनस इन्फिनिटी इसके लिए सिंबल यहाँ पर नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स का जो सिंबल होता है यह इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब चूँकि हमने सेट्स के इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया है कि हम ये सारे सिंबल्स को देखकर समझकर इसके आंसर्स को इमीडिएटली लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं, जैसे 0 से इन्फिनिटी। आपको याद रखना है इन्फिनिटी कभी भी जब भी इंटरवल के फॉर्म में हम किसी भी सेट्स को लिखते हैं और उसमें अगर इंटरवल में अगर इन्फिनिटी आपको दिखाई पड़ता है तो इन्फिनिटी के साइड्स का ब्रैकेट कभी भी क्लोज्ड मतलब बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है। इन्फिनिटी इज़ नॉट ए फाइनाइट नंबर, दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी एक फाइनाइट नंबर नहीं है, तो इसे हम कभी भी
शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट एन एंड ऑफ ए नंबर। अब 0 to इन्फिनिटी यूनियन 0 to -इन्फिनिटी, ठीक है। यह एक एग्जाम्पल है 0 to इन्फिनिटी और 0 to -इन्फिनिटी। इन दोनों सेट्स का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर इसके भी एलिमेंट्स होंगे, इसके भी एलिमेंट्स होंगे, दोनों के एलिमेंट्स को हम यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर यह -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी मीन्स R, इसका आंसर होगा, ठीक है। यह इसका आंसर होगा, ओके। तो ये सब आपको इंटरवल्स के यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक्स में हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको, जब मैं आपको क्वेश्चंस के लेक्चर्स, अब चूँकि सेट्स के थ्योरीज़ के लेक्चर्स लगभग समाप्त हो चुके हैं, तो अब जो हमारा सेट थ्योरी का लेक्चर्स आएगा वो क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, जिसमें हम बेसिकली NCERTs के सारे क्वेश्चंस के साथ साथ हम कुछ आपको चुनिंदा क्वेश्चंस जो कि अभी तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, या और भी जो लगभग आपको इंडिया के सारे बोर्ड्स के बुक में आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स दिखाई देंगे, तो वो सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको अपने सॉल्व एग्जाम्पल के लेक्चर्स, जो कि सेट्स के सॉल्व एग्जाम्पल्स के लेक्चर्स होंगे, उसके अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये सारे जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मालूम होने चाहिए, तभी जब मैं आपको क्वेश्चंस को बताऊंगा तो आपको क्वेश्चंस को समझने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। और जो भी क्वेश्चंस हमारे आने वाले क्वेश्चंस के लेक्चर्स होंगे, उसमें जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस आप खुद से अगर सॉल्व कर पाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स और बेहतर होते चले जाएंगे। और आप अगर सेट्स के बेहतर कॉन्सेप्ट्स के साथ फंक्शंस के चैप्टर्स को स्टडी करते हैं, तो आपको फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को समझने में किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं होगी, और फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझने ही होंगे। अगर आपको मैथ्स में कुछ करना है तो आपको फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स समझने ही होंगे, क्योंकि फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स के अंडर होता है, और मैथमेटिक्स के अंडर सबसे ज़्यादा जो स्टडी किया जाता है जिस टॉपिक को, वह कैलकुलस का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेन डायग्राम के यूज़ से जो कॉन्सेप्ट्स अभी बचे हुए रह गए हैं उसे यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ठीक है। मोर अबाउट ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में यहाँ पर हम कुछ और बताने जा रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं ए एंड बी, यह दोनों सेट कैसे सेट है? फाइनाइट सेट, ठीक है। सेट ए और सेट बी हमने दो फाइनाइट सेट्स लिए है। अब आप पूछेंगे फाइनाइट सेट्स क्या होता है? तो ऐसे सेट्स जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, तो इस तरह के सारे सेट्स को फाइनाइट सेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी फाइनाइट सेट्स हैं। यह एक डायग्राम हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सेट ए सेट बी, यह यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। सेट ए एंड सेट बी फाइनाइट सेट्स हैं। अब इफ सेट ए एंड बी, और यह पहला केस हो गया, अगर यह दोनों सेट फाइनाइट सेट हैं, तो फाइनाइट सेट्स अगर दो सेट्स हैं तो यह दोनों सेट या तो डिसजॉइंट सेट्स होंगे या डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। तो फर्स्ट केस में हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि यह दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, अब डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो यहाँ पे सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन 5 मीन्स एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स तभी होते हैं जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला है जो कहता है, क्या कहता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए यूनियन बी, यहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। ठीक है, यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी, यह होगा। और यह तब हम लेंगे जब यहाँ पे दोनों सेट ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं अगर यहाँ पे दोनों सेट ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे तो सेट ए सेट बी, यह यूनिवर्सल सेट या सेट ए और सेट बी, और ए यूनियन बी जानते हैं यह दोनों सेट्स के सारे पोर्शन को सेटिंग कर देंगे। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं और इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स के नंबर को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे ए यूनियन बी के इनसाइड्स कितने एलिमेंट्स हैं यह हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, मालूम हो जाएगा। तो यह एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अब अगर यहाँ पर दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं तो इफ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब दोनों सेट जब डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे तब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ये पूरा सारा पोर्शन हमें सेटिंग करना होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी का एलिमेंट्स में कितने, मतलब सेट ए माइनस सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, प्लस सेट ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, प्लस सेट बी माइनस ए में कितने एलिमेंट्स हैं। हमने आपको बताया है कि यह जो पोर्शन है, यह पोर्शन इधर यहाँ से यहाँ तक यह सेट ए माइनस बी के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, यह सेट बी माइनस ए के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, और यह बीच वाला जो दोनों में कॉमन है यह ए इंटरसेक्शन बी के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स के नंबर्स को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ठीक है, यह फिगर से क्लियर है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, प्लस एक और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी ऐड कर देते हैं, और इसे मैनेज करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये तीनों को तो हमने जो ऊपर में दिया था उसी को हमने यहाँ पर जस का तस लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पर एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो इसे मैनेज करने के लिए यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि यह दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें यह तीनों टर्म ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि अगर हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं और इन दोनों को भी अगर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दें तो हमें यह पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मिल जाएगा। तो इन दोनों के बदले हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए लिख सकते हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट बी माइनस ए, जानते हैं यह जो पोर्शन है, यह पोर्शन यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, यह इंटरसेक्शन बी, इसमें से अगर इसमें इन दोनों को मर्ज करके पूछा जाए किसका एलिमेंट्स होगा तो सेट बी के इनसाइड के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो यह दोनों मिलकर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और बचा हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, सॉरी यह यूनियन होता है, इससे आपको यूनियन लिखना है, मैंने गलती से ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया है, यह ए यूनियन बी होता है। अगर लास्ट केस में भी अगर हमने ए इंटरसेक्शन लिखा होगा तो आप प्लीज़ उसे सुधार लेना। यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यह बहुत ही काम का फार्मूला है। यहाँ पर तो इसका यूज़ होगा ही, प्रोबेबिलिटी में भी इसके यूजेज आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम जो कि मैं आपको बताऊंगा। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पर यह 2 सेट्स के लिए था, अब यहाँ पर हम 3 सेट्स के लिए आपको बताने जा रहे हैं। फॉर 3 सेट्स, फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी। अब 3 सेट्स ए बी सी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों सेट्स के यूनियन के कार्डिनल नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ठीक है, पहले इन तीनों सेट्स के कार्डिनल नंबर को ऐड करना है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यहाँ पर हर 2 एलिमेंट्स के इंटरसेक्शंस के कार्डिनल नंबर को माइनस करना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर माइनस करेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी का कार्डिनल नंबर माइनस, फिर सी इंटरसेक्शन ए का कार्डिनल नंबर माइनस करने के बाद लास्ट में हम इन तीनों के इंटरसेक्शन में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स से ऐड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यह 3 सेट्स के लिए यहाँ पर यह फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इस पे बेस्ड आपके सेट थ्योरी के अंदर जो लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर इसी तो फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको ढेर सारे वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को हम आपको बताएंगे, और बाकी बचे हुए वर्ड्स प्रॉब्लम मैं आपको जो सेट थ्योरी के अंदर क्वेश्चंस और आंसर्स के लेक्चर्स होंगे उसके अंदर आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप इन दोनों फार्मूला को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके को अच्छे से यहाँ पर देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें यहाँ पर x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट्स, x हैज़ 28 एलिमेंट्स, y हैज़ 32 एलिमेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पे 2 सेट्स x और y दिए गए हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, यहाँ पे सेट x हैज़ 28 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x, इसकी वैल्यू 28 दी गई है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, डेट मीन्स y हैज़ 32 एलिमेंट्स, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट y, इसकी वैल्यू 32 दी गई है। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y, इसकी वैल्यू यहाँ पर 50 दी गई है। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, यानी कि x इंटरसेक्शन y के इनसाइड कितने एलिमेंट्स हैं ये फाइंड करने कहा गया है। ठीक है, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमने अभी आपको तुरंत पढ़ाया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। यह फार्मूला हमने अभी आपको जस्ट बताया है। अब इसमें जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दिया गया है सारे वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x यूनियन y, इसकी वैल्यू यहाँ पर 50 दी गई है। 50 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, इसकी वैल्यू 28 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, इसकी वैल्यू 32 है। और इसे तो फाइंड ही करना है तो हम इसे छोड़ देते हैं। अब अगले स्टेप में चूँकि इसकी मतलब इसका साइन माइनस है तो इसे हम LHS में शिफ्ट कर देते हैं, जिसके कारण इसका साइन प्लस हो जाएगा।
इन दोनों को ऐड करते हैं तो 32 और 28 मिलकर 60 हो जाएगा, और यह 50 RHS में जाने पर माइनस हो जाएगा, और इस तरह से इसका आंसर 6 होगा, सॉरी 10 होगा। तो देयरफॉर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट x इंटरसेक्शन y, इसकी वैल्यू 10 होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 स्पीक इंग्लिश, हाउ मनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। एक ग्रुप है पीपल का जिसमें 400 पीपल लाई करते हैं, और इन 400 पीपल में से यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन में कि 250 पीपल ऐसे हैं जो हिंदी मतलब बोलते हैं, 200% ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि कितने पीपल्स इस ग्रुप में हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें सेट्स के जो सिम्बॉल्स हैं वह नहीं दिया गया है, तो हमें यहाँ पर हिंदी बोलने वाले जो पर्सन्स होंगे उनके लिए हमें एक सेट को एज्यूम करना होगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट H पीपल स्पीक्स हिंदी। अब चूंकि यहाँ पे हिंदी वर्ड H से स्टार्ट होता है, इसलिए हिंदी बोलने वाले सारे पीपल्स के सेट्स को हमने H एज्यूम किया है। यह कोई कन्वेंशनल सिंबल नहीं है, आप A सेट, B सेट, A B X Y Z कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये अच्छा होता है कि हिंदी बोलने वाले के लिए H यूज़ करेंगे और इंग्लिश बोलने वाले के लिए E यूज़ करेंगे, या संस्कृत होगा तो S यूज़ करेंगे। यह मतलब कन्वीनियंट सिंबल होता है यहाँ पे। ठीक है। और इसी तरह से E पीपल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं H और E। अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि ग्रुप में 400 पीपल है, तो ग्रुप में जो 400 पीपल्स होंगे तो उसमें से कुछ पीपल्स ऐसे होंगे जो हिंदी बोलते होंगे, कुछ पीपल्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलते होंगे, और साथ ही साथ कुछ पीपल्स ऐसे होंगे जो दोनों ही लैंग्वेजेस बोलते होंगे। मतलब यह जो 400 यहाँ पर दिया गया है वह H यूनियन E के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन H यूनियन E, इसकी वैल्यू यहाँ पर 400 दी गई है। फिर यहाँ पर हिंदी बोलने वाले का जो नंबर्स हैं वह 250 दिया गया है, 250, एंड इंग्लिश बोलने वाले का नंबर्स यहाँ पर 200 दिया गया है, एंड यह 200 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर दोनों हिंदी एंड इंग्लिश बोलने वाले कितने पर्सन्स हैं इसके वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। तो H एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, हिंदी बोलने वाले एंड इंग्लिश बोलने वाले, तो एंड हैं इसलिए हमने यहाँ पे H इंटरसेक्शन E, और इसके कार्डिनल नंबर मतलब इसके टोटल कितने नंबर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले के टोटल कितने नंबर्स हैं इस ग्रुप में, इसे फाइंड करना है। तो यह हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हमें यहाँ पर एक फार्मूला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन E, यह होगा। अब यहाँ पे H यूनियन E सारे टर्म्स के वैल्यू यहाँ पर जो दिए गए हैं इसे हम यहाँ पर रखते हैं 400, कार्डिनल नंबर ऑफ H इसकी वैल्यू यहाँ पे 250 है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट E इसकी वैल्यू यहाँ पे 200 है, और इसका वैल्यू यहाँ पर हमें मालूम नहीं है, तो इसे हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, इसे हम अब इन दोनों को जोड़ते हैं और इससे 250 प्लस 200 मिलकर यह 450 होगा, यह 400 प्लस है, इधर जाने पे 400 माइनस होगा, और इसे हम इस तरफ लाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 450 में से 400 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर 50, मतलब टोटल 50 पीपल इस ग्रुप में ऐसे होंगे जो दोनों लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करते हैं, मतलब दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं जो या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और यहाँ पे 12 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और
4 टीचर्स ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो हमें मालूम करना है इस क्वेश्चन में कि कितने टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स मतलब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिर से हमें यहाँ पे एज्यूम करना होगा लेट एम टीचर टीचेज मैथ्स, ठीक है। यहाँ पर एम जिस सेट को रिप्रेजेंट करता है वो सारे टीचर्स हैं इस स्कूल के जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं। इसी तरह से पी टीचर्स टीचेज फिजिक्स, ठीक है। पी से हमने वो सारे टीचर्स को रखा है जो कि फिजिक्स इस स्कूल में पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 टीचर्स ऐसे हैं जो कि वो टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो यहाँ पे और दिया है, और का मतलब आप जानते हैं यूनियन होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर ऑफ एम यूनियन पी, मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल टीचर्स के नंबर्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 20 दिए गए हैं, ठीक है। फिर ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स पढ़ाने के वाले जितने भी टीचर्स हैं इस स्कूल में इसके वैल्यूज़, इसके नंबर्स यहाँ पर 12 दिए गए हैं। और ये 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो एम इंटरसेक्शन पी। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल टीचर्स इस स्कूल के अंडर 4 हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एन पी नंबर ऑफ टीचर्स जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं इसके वैल्यू फाइंड करने हैं। तो फिर से हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी, जो हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 20 इसको रखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम, इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसे हम ज्यों का त्यों रखते हैं। और यहाँ पर 4। अब इस 12 और 4 को हम इधर लाएंगे तो 20 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 20 माइनस 12 प्लस 4 और इक्वल्स टू यहाँ पे एम पी, ठीक है। तो 12 में से 20 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 प्लस 4 12। तो इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर हु टीचेज फिजिक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पर 12 होगा, ठीक है। जो इस स्कूल में फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल टीचर्स का नंबर होगा उसका आंसर 12 होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले आपके जो बुक्स आपको सिलेबस में दिए गए हैं, इस तरह के चैप्टर्स, इस तरह के क्वेश्चंस का एक चैप्टर होगा जो कि आपके सेट्स का आखिरी चैप्टर होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप पहले बनाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जिसमें हम अब सेट्स के क्वेश्चंस के सारे लेक्चर्स को लेकर आएंगे और इसमें आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को लेक्चर्स के अंदर देख पाएंगे। और सबसे पहले आप इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किन किन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाएगा, इसे आप अच्छे से समझेंगे और उसके बाद आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप आज के लेक्चर को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को अच्छे से समझ पाते हैं तो प्लीज़ हर बार की तरह आप इस लेक्चर को भी लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे लेक्चर्स समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, लाभदायक होते हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।